दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी बहुत हसीन है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती जरूर है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती जरूर है। दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिता के संघर्ष को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी इस लड़के को ऑटो चलाकर पढ़ाया करते थे। और दोस्त, इस समय यह लड़का 10th का एग्ज़ाम दिया था और बस रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन दोस्त, कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाता है ना कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। दोस्त, इस लड़के के 10th एग्ज़ाम के 10 दिन के बाद ही इसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और यह लड़का अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। और यार, छोटी सी उम्र में पिता को खो देना कितना पेनफुल होता है, वह सिर्फ वही समझ सकता है जिनके पिता नहीं है। दोस्त, पिता को खोने के बाद यह लड़का बिल्कुल टूट चुका था, होपलेस हो गया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। दोस्त, दिन में तो ये लड़का अपने पिता को याद करके तो नहीं रोता था, क्योंकि इन्हें अपने माँ और बहन को भी संभालना था। लेकिन दोस्त, रात होते ही लड़के की तकलीफ और बढ़ जाती थी और माँ के आने के बाद वह अपने आंसुओं को छुपा लेता था, क्योंकि दोस्त, पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां इसके कंधे पर आ गया था और यह लड़का बिल्कुल अंदर से टूट गया था कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा इतनी सारी जिम्मेदारियां। वो मन ही मन में कहने लगा था कि पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कैसे संभाल पाऊंगा खुद को, बताइए ना पापा। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाऊंगा? दोस्त, फिर ये लड़का अपने घर की हालात को देखते हुए अपने पिता के ऑटो को चलाने का सोच लिया और बिल्कुल पढ़ाई न करने की ठान ली, क्योंकि दोस्त, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन दोस्त, जैसे ही 10th का रिजल्ट आया ना, तो ये लड़का पूरे स्कूल में टॉप कर गया। और पता है, अपने बेटे को स्कूल टॉपर सुनकर इनकी माताजी बहुत रोने लगी थी और कहने लगी थी कि आज अगर इनके पिताजी होते तो वो बहुत गर्व महसूस करते। उनको लगता कि जो मैं दिन रात करके ऑटो चला के अपने बेटे को पढ़ाया करता था और वो आज मेरे सर को ऊंचा कर दिया। और दोस्त, अपने बच्चे के टैलेंट को देखकर इनकी माँ बहुत बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर हो गई। दोस्त, इनकी माँ का माइंड सेट यहाँ से बिल्कुल चेंज हो गया था और कहने लगी थी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तू टेंशन मत ले बेटा, तू अपना पढ़ाई मत छोड़ना, हम सब है ना काम करने के लिए, तुम बस पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन दोस्त, एक बेटा अपनी माँ को कैसे काम पर भेज सकता था? यार, ये कैसे संभव हो सकता है? फिर ये लड़का अपने घर को चलाने के लिए वो 10 बजे रात तक ट्यूशन पर आते थे और साथ में इसकी सिस्टर भी ट्यूशन पर आती थी। लेकिन दोस्त, 11th में एडमिशन कराने के इनके पास पैसे नहीं थे। बेचारी इनकी माँ मायूस होकर बैठी हुई थी और ये सोच रही थी
कि फीस का इंतजाम कहाँ से करूं, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, इतने में ही उसके घर के बगल से एक डॉक्टर साहब अपने बेटे को लेकर एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे, जो इस लड़के के दोस्त के पिताजी थे। वो इस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जान रहे थे। दोस्त, स्कूल टॉपर को देखकर वहां रुके और पूछने लगे कि क्या हाल समाचार है बेटा, बताओ, और आगे तुम्हारी क्या प्लानिंग है पढ़ाई की। तो दोस्त, उस लड़के ने वहां साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर साहब, अब हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मेरे पास 11th में एडमिशन कराने के पैसे नहीं हैं। तो दोस्त, उस डॉक्टर को मैं सैल्यूट करता हूँ जो हमारे समाज की शान है, जिसने उस विकट परिस्थिति में उस लड़के को 10,000 रुपये एडमिशन कराने के लिए दे दिए। तब जाके उस लड़के का 11th में एडमिशन हुआ और वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाए। फिर यह लड़का धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया। दोस्त, इन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इनके फीस इनके दोस्त भर दिया करते थे और इनके शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान था फीस को भरने में। दोस्त, कुछ टीचर तो इनके घर की हालात को देखकर फी लिए ही नहीं। दोस्त, इनके पिताजी के जाने के बाद इनकी पढ़ाई में इनकी माँ, बहन, शिक्षक और दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग और प्यार मिला था। और दोस्त, यह लड़का उस प्यार और सहयोग का बहुत बड़ा रिजल्ट देना चाहता था, ताकि सभी को गर्व महसूस हो कि मैंने जिसके पढ़ाई में खर्च किया आज वो मेरी वजह से सफल हो गया। फिर यह लड़का यूपीएससी की तैयारी करने का सोच लिया और इनके अंदर एक जुनून सा हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है, ताकि जब मेरे पिताजी ऊपर से देखे तो उन्हें भी फील हो, महसूस हो कि यार आज मेरा बेटा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दोस्त, फिर वही बात है ना कि फी बहुत ज़्यादा होती थी और इनके पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्त, ये लड़का हार नहीं माना और इनके दोस्त कोचिंग में जाकर टीचर को बताए कि सर ये बहुत गरीब है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, प्लीज़ सर इनकी फ़ी माफ़ कर दीजिए। और दोस्त, जब इसके दोस्तों ने टीचर से रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए और सारी फीस माफ़ कर दी और दूसरे स्टूडेंट का कभी नोट्स भी कभी कभी पढ़ने के लिए दिला दिया करते थे। और दोस्त, इसने इस तरह से मेहनत किया कि पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर लिया। और दोस्त, जानते हैं कि इनका रैंक कौन सा था? रैंक 50। दोस्त, इस लड़के ने इतने मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी, क्योंकि दोस्त इसके दिल और दिमाग में इनकी माँ और बहन का संघर्ष दिख रहा था। तो दोस्त, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी कभी विकट परिस्थिति से घबराइए मत, क्योंकि ये उन्हीं को दिया जाता है जिसमें सहन करने का साहस होता है। और दोस्त, कभी भी हार मत मानिएगा, क्योंकि